सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सभी को बताऊंगा शैव धर्म और वैष्णव धर्म से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सारे के सारे क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे शैव धर्म से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। साथ में यहाँ पर वैष्णव धर्म के भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, वैष्णव धर्म जो था हमारा वो ज़्यादा अधिक नहीं था, अधिक दिनों तक नहीं था, इस वजह से उसके जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही छोटे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी पूछ जाते हैं, अन्यथा वैष्णव धर्म से क्वेश्चन हमारे जो है वो पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं शैव धर्म की, तो शैव धर्म से जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म या शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि शैव धर्म क्या है, शैव धर्म किससे संबंधित है, शैव धर्म का नाम शैव क्यों पड़ा, तो सबसे बढ़िया उदाहरण यही है कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट बनता है कि शिवलिंग उपासना, शिवलिंग जो था उसकी उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। चलिए ऋग्वेद हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको वेदों चारों के चारों वेद जो थे उनके बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सभी साथी जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऋग्वेद में शिव के लिए जो रुद्र नामक देवता का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा पॉइंट बनता है कि अथर्ववेद में शिव को भाव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है, ठीक है, भूपति कहा गया है अथर्ववेद में शिव को, ठीक है। और अगर पूछा जाता है यहाँ पर कि शिव को अर्थवेद में किन नाम से जानते हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कि किस वेद में शिव को पशुपति कहा गया है, तो यहाँ पर सिंपली अगर आप लोगों ने पढ़ा है, याद किया है, नोट डाउन किया है, दिमाग में बैठा लिया है, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अथर्ववेद में कहा गया था। अगला यहाँ पर बनता है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है लिंग पूजा का। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है साथियों कि महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का जो है वर्णन मिलता है। तो उसके बाद हमारा आता था यहाँ पर कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन सी है? पाशुपत है, कापालिक है और कालामुख है और लिंगायत है। ये हो जाएंगे इसमें शैव संप्रदाय के 4 संख्या, ठीक है। इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा साथियों, ठीक है। और इसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जितना रटेंगे इसको, जितना इसको आप सोचेंगे रट ले जवान पर रट जाए, बिल्कुल नहीं याद होगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं याद होगा, ठीक है। इस वजह से इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकुलीस थे इसके संस्थापक, जिन्होंने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। जो भगवान शिव के 18 अवतार थे, जिसमें से हनुमान जी भी आते हैं, तो ये जो अवतार थे इनमें से इनका एक माना जाता है लकुलीस। अगला हमारा पॉइंट बनता है कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। पंचार्थिक कहा गया है पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी जो थे उनको। उसके बाद हमारा आता है कि इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है, सॉरी पाशुपत्र, ठीक है, पाशुपत है, पाशुपत सूत्र है श्रीकर। उसके बाद हमारा अगला आता है पॉइंट कि पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। जो श्रीकर थे वो एक पंडित था और एक विख्यात पाशुपत आचार्य भी था। उसके बाद हमारा आता है कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। जो कापालिक संप्रदाय था इसके जो इष्ट देव थे, जो माने जाते थे देव, वो भैरव माने जाते थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। इसका जो संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता था वो श्रीशैल नामक स्थान
था। उसके बाद अगला आता है हमें हमारा कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। काला जो मुख था संप्रदाय, इसमें जो अनुयायी थे इसके, उसको शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। और इस संप्रदाय के जो लोग थे वो नर कपाल में ही, ठीक है दोस्तों, क्या किसमें? नर कपाल में ही भोजन जल तथा सूरापान करते थे। और साथ ही नर कपाल का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? नर कपाल, नर कपाल का तात्पर्य वैसे मेरे को सही से पता नहीं, लेकिन हो सकता है ये नर कपाल का मतलब नर की खोपड़ी, और उसी खोपड़ी के अंतर्गत वो मतलब खोपड़ी में ही बर्तन बना लेते थे, समझ लीजिए खोपड़ी के अंदर खाली करके, और उसी में वो जलपान भी करते थे, सुरापान भी करते थे और भोजन भी करते थे। एक हिसाब से समझ लीजिए खोपड़ी को एक प्रकार से कटोरा बना लेते थे, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा आता है कि और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मिलते थे, भस्म लगाते थे या मिलाते थे या लगाते थे, ठीक है। तो ये था। अब तो कंफर्म हो गया कि हाँ नर कपाल में ही भोजन करते हैं, यानी खोपड़ी को काट के उसके अंदर का सारा भाग निकाल के और उसको कटोरे के समान बना के उसी में जलपान करते थे, सुरापान करते थे और भोजन भी उसी में करते थे। उसके बाद लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, और इन्हें जंगम भी कहा जाता था। और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? शिवलिंग की उपासना करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है, और इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा बनता है कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। अगला हमारा आता है कि दक्षिण प्रथम में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पैलव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि पैलव काल जो था उसमें शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायरानों द्वारा किया गया। नायरानो जो संत थे, नायनार, ठीक है, नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। जो नायनार थे इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है, और जिनमें अपार, त्रिज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आदि के नाम उल्लेखनीय। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि नायनार जो थे संत, उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या आप लोग लिख सकते हैं 63 बताई गई थी। अगला हमारा आता है कि एलोरा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर था उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। क्लियर, याद हो गया? चलिए अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चोल शासक राजराज जो था वो राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने अपने ही नाम पर करवा दिया था, उसका नाम राजराज प्रथम था, तो उसने राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। किस काल में? शैव काल में, शैव धर्म में, ठीक है, और करवाया था। और यहाँ पर आते हैं कि जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसे अब किस नाम से जाना जाता है? बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव और नंदी जो होता है बैल, नंदी बैल, समझ रहे ना आप लोग? आपके आते हैं ना नंदी बाबा आते हैं, बैल लेके आते हैं और उसमें कुछ अजीब तरह का होता है, क्या होता है, ठीक है, तो वही होता है, सिखाते हैं उसको, तो वही नंदी होता है। नंदी मतलब बैल ही होता है, देशी बैल, ठीक है। तो शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है वैष्णव धर्म, ठीक है। वैष्णव धर्म से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाते फिलहाल के, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, लेकिन इतने में ऐसे बनेंगे जितने मैंने इसमें टाइप किए हैं, जितने मैंने इस पीडीएफ में अंकित किए हैं। और ये पीडीएफ आपको पता है ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हाईफाई स्टडी 94 जाके सर्च करिए, साथ में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णव धर्म भी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे,
जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान क्या है, मथुरा है। ठीक है, क्या है, मथुरा है। अगला यहाँ पर बनता है कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। और यहाँ पर आता है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। जो विष्णु भगवान ने 10 अवतार लिए थे, जिसमें से कृष्ण भी आता है और भगवान राम भी आते हैं। ठीक है, तो इनमें मिलता है 10 अवतारों का जो उल्लेख मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है और 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ठीक है, राम, बलराम, बुद्धि एवं कल्कि। ठीक है, तो ये थे इनके इस प्रकार के 10 अवतार। तो अब यहाँ पर बात आती है कि लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। किसको दिया गया है, भक्ति को दिया गया है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर जो हमारा पहला था, ठीक है, पहला जो संप्रदाय था क्या था, याद है ना, क्या था, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। तो शैव धर्म से संबंधित यहाँ पर कुछ संप्रदाय और संस्थापक दिए गए हैं। पहला संप्रदाय क्या हो जाएगा, आजीवक हो जाएगा, घोर अक्रियावादी हो जाएगा, यदृच्छावाद हो जाएगा। ठीक है, यदृच्छावाद हो जाएगा और भौतिकीयवाद हो जाएगा। और उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, उसके बाद हमारा हो जाएगा अनिश्चयवादी। तो इनके जो आजीवक थे वो मुख्यली पुत्र गोशाल थे, मुख्यली पुत्र गोशाल थे। ठीक है, उसके बाद उसके जो नेक्स्ट थे वो थे यानी संस्थापक जो थे पूरण कश्यप थे, आचार्य अजित थे और जो भौतिक के थे वो थे पंकुध कच्चायन यानी भौतिक दर्शन। उसके बाद संजय थे। ठीक है, तो ये अनिश्चयवादी के थे। उसके बाद हमारा जो आता है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म से संबंधित यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, इंपॉर्टेंट लाइन दिए गए हैं। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य दिए गए हैं और प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक दिए गए हैं। तो प्रमुख संप्रदाय क्या थे, मत क्या थे, आचार्य क्या थे और प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक क्या थी। तो यहाँ पर बात आती है कि वैष्णव धर्म जो वैष्णव संप्रदाय के थे वो आचार्य कौन थे, रामानुज थे। और ब्रह्म संप्रदाय के क्या थे, आनंद तीर्थ थे। और उसके बाद वल्लभाचार्य थे, रुद्र के, और शनक्य थे, निम्बार्क थे। और इसके बाद इधर आता है हमारा प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक क्या थी। तो प्रमुख संप्रदाय क्या थी और पुस्तक क्या थे ये हम लोग देख सकते हैं। बरकरी का था, पुस्तक का नाम यहाँ पर फिलहाल के लिए मिला नहीं अभी तक, वो डैश कर दिया गया है। और श्री वैष्णव क्या थे, ब्रह्मसूत्र थे। और परमार्थ क्या थे, उनकी जो पुस्तक थी वो थी दासबोध। और राम भक्त के क्या थे, आध्यात्मक रामायण थी। ठीक है, और इनके जो संस्थापक थे नामदेव, रामानुज, रामदास, रामानंद। ठीक है, तो ये थे। तो ये साथियों पीडीएफ जो है ये आपको पता है ना कहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, ये पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। सभी साथी जाके टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लें, जल्दी से जल्दी जाके डाउनलोड कर लें, पीडीएफ अपलोड कर दी गई सभी साथी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना था दोस्तों। शैव धर्म और वैष्णव धर्म के आपसे जितने भी रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन बनाए गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो पीडीएफ सभी लोग डाउनलोड करके और इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है, जरूर से जरूर इन क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे। ठीक है, सभी साथी नोट कर लेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।